नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल थिंकिंग मैथ्स में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग की थी, उस क्लास में हमने चर्चा की थी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से किस तरीके से अलग होता है। साथ ही हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और उन क्वेश्चंस की हेल्प से हमने कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज भी हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से आपके जो क्वेश्चंस हैं ना वो ईजी हो जाते हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप बिना प्रॉपर्टी की हेल्प पे कर भी नहीं कर सकते। तो आज हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टीज़ की ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। टोटल यहाँ पे ये 8 प्रॉपर्टी हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 प्रॉपर्टी हैं, वही हमने ली हुई हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी से हम बात करते हैं। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है P0। ठीक है। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी जो है इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन है a to b f(x) dx, तो ये देखिए इस वाले इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है x। कि आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और जो फंक्शन है वो भी x का है। तो अगर आप क्या करें कि इस फंक्शन में x की जगह t रख दें, लेकिन इंटीग्रेशन भी t के रेस्पेक्ट में करें, तो उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आंसर यहाँ आना था वही यहाँ पे आएगा। यानी अगर आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन दोनों साइड में चेंज कर देते हैं तो इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसको हमने नाम दिया है P1। P1 देखिए क्या कहती है कि अगर a to b f(x) dx, अगर आपकी लिमिट a to b है, तो अगर आपने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज का मतलब कि लोअर लिमिट a है अपर लिमिट b है, अब आपने क्या कर दिया कि लोअर लिमिट को b बना दिया और अपर लिमिट को a बना दिया। तो जैसे ही आप लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, यानी साइन चेंज करना पड़ेगा कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर a to b लिमिट है तो इस लिमिट को आप ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने क्या करा कि a to b है लिमिट, तो हमने क्या करा, पहले इसको a से c तक गए, फिर प्लस c से b, और ऐसे ही हमने तो ये इसको केवल 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। आप इसको 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले a से c, फिर c से b, c से d और फिर d से b, यानी हम कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। अगली जो प्रॉपर्टी है P3, वो कहती है a to b f(x) dx। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ a प्लस बी माइनस एक्स अगर आप रख देंगे तो आपका फाइनल आंसर वही आएगा जो यहाँ आता। ठीक है। यानी आप फंक्शन में x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लगा सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है P4, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये यूज होती है। इसमें देखिए, सबसे पहले आप लगाएंगे कब इस प्रॉपर्टी को कि इसमें जो लोअर लिमिट होगी आपकी वो 0 होनी चाहिए ऑलवेज, और अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है जो यहाँ a से डिनोट की हुई है हमने। तो 0 to a, अगर इस फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन है तो आप क्या कर सकते हैं कि फंक्शन में x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स लगा सकते हैं। अपर लिमिट का मतलब a था, तो आप फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ a माइनस एक्स लगा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में ये जो P3 है ना, इसी का एक स्पेसिफिक फॉर्म है। यानी अगर मैं यहाँ पे a को 0 कर दूँ तो यहाँ पे a 0 हो जाएगा, तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। तो P4 जो है वो P3 का ही एक स्पेशल केस है। उसके बाद आप आते हैं P5 पे। तो P5 अभी तक हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें से किसी क्वेश्चन में यूज नहीं होती, रेयरली बहुत कम क्वेश्चंस में यूज होती है। देखिए, 0 से 2a एक वो है इसकी लिमिट। अब यहाँ देखिए, 0 से a f(x) dx और 0 से a f 2a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स dx। अगली प्रॉपर्टी P6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होगा, 0 से 2a लिमिट होगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप देखिए इसके 2 आंसर आ सकते हैं, एक ये और ये, लेकिन ये आंसर डिपेंड किस पे करेंगे, इस चीज़ पे। तो आप पहले ये ना करके ये करके देखेंगे अलग से कि जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस फंक्शन में 2a माइनस एक्स करिए, और 2a क्या था, अपर लिमिट। यानी फंक्शन में अलग से पहले 2a माइनस एक्स या अपर लिमिट माइनस एक्स रख के देखिए। अगर लौट के वही फंक्शन आ जाए तो आप क्या करेंगे कि नीचे ऊपर वाली लिमिट हाफ हो जाएगी और आगे 2 आ जाएगा। देखिए, यहाँ 2a थी लिमिट, यहाँ क्या हो गई, a हो गई, हाफ हो गई और आगे 2 आ गया। ये कब, जब आप 2a माइनस एक्स करें या अपर लिमिट माइनस एक्स करें और लौट के वही आ जाए तब। लेकिन अगर आप अपर लिमिट माइनस एक्स करें और लौट के माइनस एफ एक्स आए, यानी फंक्शन तो वही आए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आए, तो उस केस में आप सीधे इसका आंसर 0 लिख सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी P7 जो है वो आपको देखिए कब लगानी है, ये ध्यान दीजिए कि इस प्रॉपर्टी में जो लिमिट होती है वो -a to +a है। यानी जो लिमिट्स होंगी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगी,
कि यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, लेकिन यहाँ पे देखिए ये माइनस का और ये प्लस का ए है। तो जब माइनस ए टू प्लस ए इस तरीके से लिमिट दे रखी हो तो आप लगाते हैं P7। अब P7 में भी ऐसा ही केस है कि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अलग से चेक करके देखेंगे, फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रख के देखेंगे, और अगर लौट के एफ एक्स ही आ जाए यानी पूरा फंक्शन लौट के आ जाए तो आप क्या करेंगे, नीचे वाली लिमिट जो है उसे 0 कर देंगे और आगे 2 लगा देंगे। और अगर मान लीजिए फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे लौट के एफ एक्स आए, माइनस एफ एक्स आए, फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे लौट के माइनस एफ एक्स आए, तो आप इसका आंसर सीधे 0 लिख सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जिन फंक्शंस में x की जगह माइनस एक्स रखने पे लौट के वही आ जाता है उन्हें हम बोलते हैं इवन फंक्शन, और जिन फंक्शंस में x की जगह माइनस एक्स रखने पे माइनस बाहर आ जाता है उसे हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन के केस में क्या होगा, नीचे वाला 0 और आगे 2, और ऑड फंक्शन के केस में आंसर इसका सीधे 0 हो जाएगा। तो अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आपके क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो उन्हें आप बिना प्रॉपर्टी की हेल्प के कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, हम अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो देखिए आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 0 से π/2 साइन की पावर 4x अपॉन कॉस साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। अब देखिए इसे प्रॉपर्टी से कैसे करना है। तो जब भी नीचे 0 हो तो आपके पास आपको देखना है आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए P4 एक तो देखिए ये है, इस वाली प्रॉपर्टी में 0 है P4 में, एक P5 में और एक P6 में। आप देखिए P5 आपकी बहुत रेयरली यूज होती है, बहुत कम यूज होती है, तो आप मैक्सिमम इन दोनों को यूज करने की कोशिश करेंगे, और उनमें भी सबसे पहले आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे, यानी इसको लगा के देखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी आपका 0 to a लिमिट हो तो आप फंक्शन में x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले हमें एक चीज़ लेट करनी होगी कि जो भी हमारा ये क्वेश्चन है या जो इंटीग्रेशन है इसको हम आई लेट कर लेते हैं। यानी हम ऐसे ही लिखेंगे कि लेट आई इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। यानी हमारा जो इंटीग्रेशन था इसको हमने आईलेट कर लिया। अब आप इसमें क्या करोगे, P4 अप्लाई करिए। तो जैसे आप P4 अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 0 से π/2 जहाँ जहाँ x था वहाँ a माइनस एक्स या अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाएगा, और हमारे क्वेश्चन में जो अपर लिमिट है वो है π/2। तो ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स, ऐसे नीचे साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स, और ये आपका dx। यानी देखिए फंक्शन में जहाँ जहाँ x था मैंने अपर लिमिट माइनस एक्स कर दिया। अब देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो 0 से π/2 साइन π/2 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर 4x, उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। ठीक है, अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन था वो आई चल रहा है, यानी इक्वल टू में आपका आई लेके चलना है साथ में। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो क्या होगा, देखिए एडिंग 1 एंड 2। तो जब आप ऐड करेंगे तो देखिए इधर आई और आई मिलके हो जाएगा 2i, और इधर की साइड में देखिए 0 से π/2। अब देखिए अगर ये लिमिट आपकी सेम हो 0 से π/2 और यहाँ भी 0 से π/2, तो आप इन दोनों फंक्शंस को एक ही साथ ले सकते हैं। यानी आप एक ही साथ ऐसे ले सकते हैं कि साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये हमने पहला वाला फंक्शन लिख लिया, प्लस अब ये दूसरा वाला कॉस की पावर 4x अपॉन, इसमें अगर मैं साइन को पहले कॉस को बाद में लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में हम ऐसा कर सकते हैं जब एडिशन होता है। तो मैंने इसमें करा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और ये मैंने dx बिल्कुल आगे लगा दिया। ठीक,
अब आप इसे एलसीएम लेके ऐड करिए। तो जब आप इसे एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो देखिए इधर तो चल रहा है आपका 2i, तो ये हो गया 0 से π/2। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आएगा आपका ये साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और जो ऊपर आएगा वो आएगा आपका साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और ये dx। जैसे आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट गया, और जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो फिर आपके पास बचेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहाँ बचा आपके पास dx, या आप 1 मान लीजिए। ठीक है, कटने के बाद 1 आएगा। अब आप 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लेकिन अभी हमें इसमें लिमिट्स पुट करनी है, तो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो पहले हम x की जगह अपर लिमिट रखते हैं, तो हमने x की जगह π/2 रखा, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं तो 0 रख दिया। तो जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 2i इज इक्वल टू π/2, और 2 को इधर ले जाइए तो i इज इक्वल टू आ गया आपका π/4। ठीक है, अब आप ध्यान करिए कि आपने i किसे माना था, तो जो आपका इनिशियल इंटीग्रेशन था, जो आपका क्वेश्चन था, उसको ही आपने i माना था, और i की वैल्यू आ गई π/4। इसका मतलब जो आपका शुरुआत में क्वेश्चन था उसका ही तो आंसर π/4 आ गया। तो बस ये जो i का आंसर होता है यही आपका आंसर है, यानी आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो है π/4। तो देखिए किस तरीके से हमने P4 का यूज करके इस क्वेश्चन को किया। अब अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहेंगे ना बिना P4 का यूज करे, जैसे हम पिछली क्लास में कर रहे थे, हम क्या करते थे कि हम सीधे इंटीग्रेशन करते थे इसका, और इंटीग्रेशन करने के बाद हम लिमिट लगाते थे। तो आप देखिए इसका इंटीग्रेशन करना कितना कठिन हो जाएगा, आप इसका इंटीग्रेशन करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to a √x अपॉन √x प्लस √a-x। फिर से आप देखिए प्रॉपर्टीज की हेल्प से अगर इसे करना चाहेंगे तो आप देखिए यहाँ 0 to a है, और जब 0 to a आए तो आपके पास ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं, इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा के देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको P4 ही लगानी है। ठीक है, तो आप देखिए P4 लगाते हैं, लेकिन मैंने बताया था P4 या कोई भी प्रॉपर्टी लगाने से पहले अगर आप I मान के चलेंगे तो आपको आगे सही रहेगा, क्योंकि उस I का यूज हो सकता है कहीं पे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, I यहाँ पे I आया था, फिर आगे जाके एक और I आ गया था, तो हमने ऐड करके 2I हो गया था वो। तो ऐसे देखिए हम क्या कर लेंगे कि पहले इस क्वेश्चन को लेट कर लेंगे कि लेट ये I है, I इज इक्वल टू दिस। ठीक है, उसके बाद आप इसमें P4 लगाएंगे। ओके, तो जब आप P4 लगाएंगे तो P4 कहता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ a-x कर दीजिए। तो देखिए ऊपर x है, तो इसे कर देंगे आप a-x। उसी तरीके से नीचे ये x है, तो इसकी जगह भी लिख देंगे आप a-x। और देखिए यहाँ पे a-x करेंगे तो क्या होगा a, और ब्रैकेट में x की जगह a-x और ये dx। ठीक है, जब आप इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a से a कट जाएगा, और ये जो x है वो प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहीं पे इसे हटा के सीधे प्लस का x कर देता हूँ, तो मैंने इसे कर दिया प्लस का x। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने P4 अप्लाई करिए, हम पिछले क्वेश्चन में लिखना भूल गए थे, आप यहाँ पे लिख जरूर दीजिएगा कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो हमने P4 अप्लाई की है, तो हम लिखेंगे बाय P4। अब देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखिए अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे एडिंग, या तो आप ऐसा करिए कि इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे 2 मान लो, और फिर कर दीजिए एडिंग 1 and 2। अब क्योंकि यहाँ पे ये दो ही टर्म है तो सीधे एडिंग का मतलब हो गया कि इन दोनों को ही ऐड करना होगा, और किसे ऐड करेंगे, तो इस वजह से हम सीधे एडिंग लिख देंगे, और ऐड करने के बाद इधर हो जाएगा i और i 2i। इधर मैंने आपको बताया था कि अगर ये लिमिट सेम हो और ये dx सेम हो तो आप इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले सकते हैं, और इंटीग्रेशन भी एक ही लगा सकते हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे 0 to a, ये हो गया √x अपॉन √x प्लस √a-x। ठीक, और प्लस यहाँ पे है दूसरा वाला जो है वो √a-x अपॉन, अच्छा इसमें अगर मैं √x को पहले और √a-x को बाद में लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसे लिख सकते हैं √x प्लस √a-x और ये dx। ठीक है, अब आप इन्हें ऐड करिए, तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो गया 0 to a अपॉन में आएगा √x प्लस
रूट ए माइनस एक्स और ऐसे ही ऊपर हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, ये डी एक्स। अब देखिए इससे ये कट गया, कटने के बाद ये हो जाएगा 0 टू ए 1 डी एक्स। वन का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स होता है, तो हमने इंटीग्रेशन कर लिया और ये देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। फिर हम क्या करते हैं कि एक बार x की जगह अपर लिमिट और फिर माइनस एक बार x की जगह लोअर लिमिट। तो ये आपकी 2i चल रहा था इधर, अब तो 2i की जो वैल्यू आई वो आ गई a। तो i की वैल्यू कितनी आएगी, तो जो i की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी a/2 और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसमें भी हमने P4 का लगा के इस क्वेश्चन को किया और ये देखिए बहुत आसान हो गया। अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहेंगे तो ये डायरेक्ट हो भी नहीं पाएगा या बहुत मुश्किल हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने P4 लगाया। अब देखिए दो क्वेश्चन जो हमने पहला और ये दूसरा क्वेश्चन किया है, इन दोनों में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम P4 लगाते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर तो चेंज हो रहा है लेकिन ये डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स और जब हमने प्रॉपर्टी लगाई तब भी यही हो रह गया डिनोमिनेटर। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जब P4 लगाने पे डिनोमिनेटर चेंज ना हो तो आप P4 लगा के ही क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, हो सकता है उससे क्वेश्चन हो जाए। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप ऐसा हो जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन में कि उससे क्वेश्चन हो जाएगा। अगला सवाल 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की होल पावर n। ठीक है, इसे अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे कि पहले आपको 1 माइनस एक्स की होल पावर n को ओपन करना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम से और फिर उसके बाद हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा। लेकिन अगर आप इसमें ये P4 लगा देते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप इसे आई लेट कर लीजिए कि लेट आई इज इक्वल टू दिस। उसके बाद हम P4 लगाएंगे तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू P4 में क्या होता है कि जहाँ जहाँ x होता है वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ x है तो यहाँ पे हो गया अपर लिमिट माइनस एक्स और अपर लिमिट हमारी 1, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी अंदर x था तो इसमें x की जगह हो जाएगा 1 माइनस एक्स और इसकी ये होल पावर n चल रही थी। अब जैसे ही आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ये अंदर वाला, तो क्या होगा 1 से 1 कट जाएगा और ये जो x है ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ सीधे x की पावर n बचेगा। अब इसको ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन में ऐड मत करिए। ये ज़रूरी नहीं है आप हर क्वेश्चन में ऐड करें, ऐड आपको देख के करना है कि किस क्वेश्चन में ऐड करने से फ़ायदा होगा। यहाँ पे अब ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे, इस x की पावर n का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और यहाँ जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 और ये आपकी लिमिट हो गई 0 to 1। अब आप एक एक करके रखेंगे लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रखिए। मैंने आपको क्वेश्चन करते समय बताया था कि आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस टर्म में पहले लिमिट रखिए फिर इस टर्म में, या आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले पूरे में अपर लिमिट फिर माइनस पूरे में ही लोअर लिमिट, ये आपकी चॉइस है। तो मैं एक साथ ही रख रहा हूँ। पहले देखिए मैं पहले 1 रखूँगा दोनों में, तो जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की पावर n प्लस 1 1 ही आएगा, यानी ये आ गया आपका 1 अपॉन n प्लस 1। फिर हमने यहाँ पे 1 रखा तो ये हो गया 1 अपॉन n प्लस 2। फिर माइनस लगा के अब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट आपकी 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये 0। तो फाइनली ये आंसर आया। आप इसमें आप LCM और ले लीजिए तो ये हो गया n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और यहाँ आएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाला तो n से n कट जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया था तो यहाँ पे i चल रहा था और i का आंसर ये आया, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो देखा आपने कि अगर आप इसे शुरुआत में करने की कोशिश करते तो आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी पड़ जाती है और क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता, आगे समझ में भी नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन जब हमने P4 यूज कर दी तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, π/6 से π/3 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 नहीं है नीचे, तो आप ये P4 P5 P6 इन्हें नहीं लगा सकते। अब आपको और कोई सी प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी अगर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को करना है तो, वरना आप कोशिश करिए कि ये बिना प्रॉपर्टी के हो जाए। ठीक है,
तो हम इसे प्रॉपर्टी से करेंगे, लेकिन अब देखिए प्रॉपर्टी पे करने से पहले क्या करेंगे आप कि ये जो अंडर रूट में 10x है इसे आप पहले साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर लीजिए। तो जब आप इसे साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये चल रहा है आपका पाई/6 से पाई/3, ये 1/1 प्लस और ये हो जाएगा अंडर रूट में साइन x अपॉन कॉस x ये dx। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा पाई/6 से पाई/3 1/, इसका जो नीचे एलसीएम आएगा वो आएगा अंडर रूट में कॉस x, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट कॉस x प्लस अंडर रूट साइन x ये dx। और आप जानते हैं इस cos x को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये जो cos x है अंडर रूट cos x ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो मैं इसी स्टेप में आप ऐसा कर दे रहा हूँ, इसको सीधे ऊपर ही ले जाना हूँ, रूट cos x को यहाँ से हटाइए और यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमने ये करी कि 10x को चेंज कर लिया। अब मैं इसे आईलेट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जब आप आईलेट करते कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन यहाँ आप आईलेट कर लीजिए। तो देखिए लेट हमने इसको आईलेट करा। अब आप इसमें देखिए ये प्रॉपर्टी लगाइए P3 हम क्यों लगा रहे हैं कि P3 में हम क्या करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स करते हैं। तो जब आप यहाँ a प्लस बी करेंगे तो ये 90 हो जाएगा a प्लस बी। देखो पाई/3 और पाई/6 को जब ऐड करते हैं तो पाई/2 आता है, यानी 90 आता है। और जब आप 90 माइनस एक्स करेंगे तो नीचे वाला चेंज नहीं होगा, आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। और जब डिनोमिनेटर चेंज ना हो लेकिन न्यूमरेटर चेंज हो जाए तो हो सकता है क्वेश्चन आगे ईजी हो जाए। तो आप यही करेंगे, आप इसमें P3 अप्लाई करेंगे। और जब हम P3 अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, पाई/6 से पाई/3 जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, यानी आप लिखेंगे अंडर रूट में कॉस, और देखिए x की जगह अपर लिमिट पाई/3 प्लस लोअर लिमिट पाई/6 फिर माइनस एक्स लगाओगे आप। उसी तरीके से नीचे भी अंडर रूट में कॉस और फिर x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, और ऐसे ही यहाँ पे अंडर रूट में साइन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, और ये dx आपका चल ही रहा था। जब आप आगे पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा पाई/6 से पाई/3। हाँ, अब देखिए ये और ये दोनों ऐड होके पाई/2 हो जाएगा, और cos पाई/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट साइन थीटा यानी साइन एक्स। उसी तरीके से नीचे भी आएगा यहाँ पे अंडर रूट साइन एक्स, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट कॉस एक्स dx। अब देखिए यहाँ से जब आप यहाँ तक आए तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वही है cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे भी रूट cos x प्लस साइन एक्स, लेकिन न्यूमरेटर चेंज हो गया। तो अब आप इन्हें ऐड कर दो कि इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, इधर तो हो जाएगा आपका 2i, और इधर पाई/6 से पाई/3 मैं सीधे ऐड कर देता हूँ। जब आप ऐड करेंगे तो एलसीएम तो ये आएगा अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स, और ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस एक्स और यहाँ से साइन एक्स, यानी ऊपर आएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और ये dx। ठीक है, और इससे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट गया। तो फाइनली यहाँ बचेगा पाई/6 से पाई/3 और ये 1 dx, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x। ये हो गया पाई/6 पाई/3। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो तो ये हो गया पाई/3 माइनस पाई/6। x की जगह पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो जो 2i की वैल्यू आएगी जब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा पाई/6, और फिर 2 को उठा के इधर ले जाइए तो जो i आएगा आपका वो आएगा पाई/12, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन डायरेक्ट करने पे बहुत टफ हो रहा था वो प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व हो गया। हो सकता है अब अगर आप इसे डायरेक्ट करते तो ये डायरेक्ट हो भी ना पाता,
तो देखा आपने, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको हम बिना प्रॉपर्टी के कर भी नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में पहले तो लिमिट दे रखी है 0 to पाई, तो आप इसमें P4, P5, P6 में से कोई सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि तीनों में से कोई सी लगा सकते हैं तो आप कोई सी भी लगा दें। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हो जाएगा वो लगानी है, और ये आप एक बार में नहीं कर पाएंगे कि इससे क्वेश्चन हो, तो आप स्टार्टिंग यहीं से करिए P4 से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन P4 से हो जाएंगे आपके। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये साइन एक्स जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो कॉस एक्स है ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ये जो एक्स है ये अलजेब्राइक फंक्शन आ गया। तो जब प्रॉपर्टी वाले सवाल में या डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में ऐसा हो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ ये अलजेब्राइक भी आ जाए, तो अगर ये अलजेब्राइक फंक्शन ना होता ना, अगर ये एक्स ना होता यहाँ पे, तो आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते थे। कैसे? कॉस एक्स को टी मान लीजिए, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता अगर ये एक्स ना होता तो। लेकिन ये एक्स आ गया तो अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होगा, आप इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन भी लगाएंगे इसमें, तो ये आसानी से इंटीग्रेट नहीं होगा। तो अब देखिए प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस एक्स को यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे हटाते हैं देखिए, सबसे पहले वही लेट करिए, लेट आई इज इक्वल टू दिस। अब इसमें क्योंकि P4 लग रही है तो हम P4 ही लगाएंगे, तो हमने P4 यूज करने के बाद ये हो जाएगा 0 to पाई, जहाँ जहाँ x होता है वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं, तो x की जगह आपने लिखा पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। उसी तरीके से नीचे भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई माइनस एक्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये डी एक्स, ठीक है। और हमने P4 यूज किया तो हम लिख देंगे बाई P4, ठीक। जब हमने प्रॉपर्टी लगा दी तो देखिए क्या होगा, इसे 0 to पाई, यहाँ तो पाई माइनस एक्स ही रहेगा, साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं साइन थीटा ही होता है, तो यहाँ साइन एक्स आ गया अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लग रहा था इसलिए वो माइनस जो है वो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस होता है, तो इस वजह से यहाँ पे लौट के कॉस स्क्वायर एक्स ही आ गया। लेकिन अगर ये स्क्वायर ना होता तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आता, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन में भी आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था वही लौट के आ गया, तो हम ऐड कर दें इसे, तो आप इक्वेशन 1 इसे मान लीजिए और इक्वेशन 2 इसे मान लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी एडिंग 1 and 2, तो जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 2i, और देखिए इधर क्या होगा 0 to पाई, एलसीएम तो आपका आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर से आएगा ऊपर से एक्स साइन एक्स, और प्लस यहाँ से आएगा पाई माइनस एक्स साइन एक्स, और ये डी एक्स। अब देखो न्यूमरेटर में से इसमें से साइन एक्स को आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से हम साइन एक्स को कॉमन लेंगे, तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, साइन एक्स को जब आप कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा यहाँ पे x प्लस पाई माइनस एक्स, ये हो गया आपका साइन एक्स, और अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये x से माइनस एक्स गया, अभी पाई बचा, पाई क्योंकि ये कांस्टेंट होता है तो आप इसे इंटीग्रेशन से भी बाहर ले सकते हैं, तो आप इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, तो ये हो गया पाई 0 to पाई, और ये बचा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी अगर आप ये लगाते हैं दोबारा से P4 या और कोई सी प्रॉपर्टी लगाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे। जैसे अगर मान लो आपने P4 लगा भी दी तो लौट के यही आ जाएगा, और लौट के जब यही आ जाए तो कोई फ़ायदा है प्रॉपर्टी लगाने का? जब बार बार यही लौट के आता रहेगा तो आप कितनी भी बार लगाते जाइए लौट के वही आता रहेगा। तो यहाँ पे P4 लगाने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब आपको इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट सॉल्व हो भी सकता है। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से आप क्या करिए, कॉस एक्स को टी पुट कर लीजिए और ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम यही करेंगे। हम देखिए सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू टी, ठीक है, क्योंकि cos x का ही डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दे रखा था sin x। अब cos स्क्वायर को t नहीं पुट करा, हमने केवल cos को t पुट करा है, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन दे रखा है, cos स्क्वायर का नहीं।
तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x यहाँ dx इक्वल टू dt। लेकिन क्वेश्चन में माइनस नहीं था, इसलिए इस माइनस को यहाँ से हटाइए और इधर ले जाइए दूसरी साइड में, तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक, फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जब हम क्वेश्चन को x से t में लेके आते हैं तो हम लिमिट भी साथ के साथ में चेंज कर लेते हैं। तो हम लिमिट भी चेंज करेंगे कि वैन x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या आएगा। तो देखिए हमने 0 क्यों लिया है x, क्योंकि हमारी जो लोअर लिमिट थी वो 0 थी। तो आप यहाँ पे x की 0 लगाइए, तो जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1। और उसी तरीके से लोअर लिमिट जो है कि वैन x इज इक्वल टू पाई, तो t कितना आएगा। तो जब x की वैल्यू जब आप पाई लगाओगे तो यहाँ cos पाई हो जाएगा, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो t की वैल्यू आएगी -1। तो देखिए इधर चल रहा था आपका 2i। अब आपकी जो लिमिट है वो 0 से पाई नहीं रही, अब आपकी लिमिट होगी 1 से -1, 1 से -1। और देखिए पाई आपका बाहर चल रहा था, ये पाई हमने ये लिख लिया, और 1 प्लस नीचे आपने cos को t माना था तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे ऊपर sin x dx की जगह आ गया माइनस dt। ठीक है, माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो माइनस को तो हम ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, तो ये हो गया माइनस के पाई। तो अंदर बचेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स टी। यहाँ पे आ गई आपकी लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट, और फिर उसके बाद टी की जगह आप लगाएंगे पहले अपर लिमिट, तो tan इनवर्स -1 और माइनस tan इनवर्स 1। तो देखिए tan इनवर्स -1 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के π/4, और tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो प्लस के π/4 होती है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो -π/4 और -π/4 हो जाएगा माइनस के π/2, अंदर आया माइनस के π/2। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे तो यहाँ आएगा π²/2। लेकिन ये जो वैल्यू है ये 2i की वैल्यू है, और हमें वैल्यू निकालनी है i की, तो i की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी π²/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पे P4 का यूज किया और साथ में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इस क्वेश्चन को किया।